We were doing this chapter on sexual reproduction in flowering plants. In last class we started about microsporogenesis, how the pollen mother cells give rise to microspore, what is the structure of the pollen grain, that it has intine, it has exine layer. Exine layer is made up of sporopollenin material, intine layer is made up of pectocellulosic material. Then this pollen grain is divided into two cell stage, vegetative cell and generative cell. Then we studied that this generative cell can divide into two male gametes, and this cell stage will be known as three cell stage. Now today we will start with pistil or megasporangium, which is also known as ovule, ठीक है, एंड एम्ब्रियो सेक. पिस्टल क्या होता है? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? गाइनोशियम से, ठीक है. गाइनोशियम किससे बना हुआ होता है? गाइनोशियम पिस्टल से बना हुआ होता है. अब गाइनोशियम या तो एक पिस्टल से बना हुआ हो सकता है या फिर एक से ज्यादा पिस्टल से बना हुआ हो सकता है, ठीक है. जो गाइनोशियम होता है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ना अब ये जो गाइनोशियम होता है ये किससे बना हुआ होता है? पिस्टल से बना हुआ होता है. हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है. तो ये क्या होता है? ये होता है अपने पास में, इसको हम पिस्टल कहते हैं. अब ये जो गाइनोशियम है ये किससे बना हुआ हो सकता है? या तो एक पिस्टल से बना हुआ हो सकता है या मोर देन वन पिस्टल से बना हुआ हो सकता है. तो अगर एक सिंगल पिस्टल से बना हुआ होगा तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी कंडीशन. कार्पेलरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पिस्टल को हम कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है. अगर मोर देन वन से बना हुआ होता है तो इसको हम मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं. अब ये क्या होते हैं? या तो ये जो कार्पेल्स होते हैं जिनको हमने पिस्टल भी कहा है, ये या तो फ्यूज्ड हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? फ्री प्रेजेंट हो सकते हैं. जब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं? दे कैन बी फ्यूज्ड और दे कैन बी फ्री. तो अगर पिस्टल्स जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, और अगर फ्री होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अपोकार्पस कंडीशन, ठीक है. अभी हम पिक्चर देखते हैं कि सिनकार्पस एंड अपोकार्पस कंडीशन क्या है. ये हमने देख लिया है. तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, ठीक है. 11th क्लास में आपने प्लेसेंटेशन के बारे में भी पढ़ा होगा कि जो ओव्यूल होता है वो अटैच्ड होता है किससे? प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा. अलग अलग टाइप पढ़े होंगे ना प्लेसेंटेशन की, एक्साइल, बेसल, फ्री सेंट्रल, ये सारे के सारे, ठीक है. तो प्लेसेंटा क्या होता है? जो वो पार्ट होता है जिससे क्या होते हैं, जो हमारे ओव्यूल्स होंगे वो अटैच होंगे. ना यहाँ पे हमें पिक्चर दे रखा है. इस पिक्चर में देखो क्या गिवन है. ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ठीक है. यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं स्टिग्मा के नंबर 1 से ज्यादा है. तो ये कैसी कंडीशन है? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है. और ये सारे के सारे क्या है? फ्यूज्ड है. तो ये क्या हो गई हमारे पास में? सिनकार्पस कंडीशन हो गई है, ठीक है. देन बी हमारे पास में गिवन है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर. पेपेवर सोमनीफेरम नाम सुना है, जिसको हम ओपियम पोपी प्लांट कहते हैं, ठीक है, जिससे ओपियम ऑब्टेन होता है. तो ये वाला बी वाला क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम का सिनकार्पस ओव्यूल गिवन है. यहाँ पे भी क्या है? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है एंड सारे के सारे क्या है? यहाँ पे फ्यूज्ड हैं. तो ऐसी ओवरी को भी हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं. ये थर्ड कंडीशन है अपोकार्पस की. यहाँ पे क्या है? कार्पस फ्यूज्ड है. इधर सारे के सारे फ्री हैं. यहाँ पे सारे के सारे फ्यूज्ड हैं तो इसको हमने सिनकार्पस कहा है. बट यहाँ पे सारे कैसे हैं? फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अपोकार्पस कंडीशन. तो ये भी क्या है? मल्टी कार्पेलरी है बट अपोकार्पस कंडीशन है. ये मल्टी कार्पेलरी है बट सिनकार्पस कंडीशन है. देन हमारे पास में आता है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल अनाट्रोपस ओव्यूल. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि टिपिकल अनाट्रोपस ओव्यूल. ओव्यूल्स के अलग अलग टाइप होते हैं. ऑर्थोट्रोपस होता है, अनाट्रोपस होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आपको अभी 12th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग इतना डिटेल के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो हम बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को. तो यहाँ पे हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है. ओव्यूल क्या होता है? अटैच्ड होगा टू दी प्लेसेंटा
बाय द स्टॉक विच इज नोन एज फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल वो स्टॉक है जो कि इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने का काम करेगी। अब ये ओव्यूल जो होता है फ्यूनिकल से किस रीजन के अंदर मिलता है, जिस रीजन के अंदर मिलता है उस रीजन को हमने कह दिया है हिलम पोर्शन। ठीक है, तो हिलम वो पोर्शन है जहाँ पे फ्यूनिकल जो कि एक स्टॉक है वो ओव्यूल से मीट करती है। अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर 2 to 3 लेयर्स होती है, इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग होती है जिनको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये है अपने पास में आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है इनर इंटेग्यूमेंट्स। अब ये इंटेग्यूमेंट्स किसको सराउंड करती है, सेंटर में इसके एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन एम्ब्रियोसेक और इंटेग्यूमेंट्स के बीच में ये वाला जो मटेरियल है इसको हम न्यूसेलस कहते हैं। ये न्यूसेलस क्या काम करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट हैं, ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, एंड इसके ऑपोजिट वाला जो एंड है इसको हम चेल्जल एंड कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोपाइलर और चेल्जल एंड पे अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक साइड पे क्या प्रेजेंट होगी, हमारे पास में एंटीपोडाल सेल्स होगी, एक साइड में हमारे पास में एग सेल्स वगैरह प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपको याद रखना है। अगर बनाने को दे दी एग्जामिनेशन में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टिपिकल अनाट्रोपस ओव्यूल, या फिर इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके, सो इन दिस पैराग्राफ द एंटायर स्ट्रक्चर इज मेंशन। द न्यूसेलस होता है, इट हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, जो कि किसको सराउंड करता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेल गेमिटोफाइट वाज रिप्रेजेंटेड बाय पोलन ग्रेन। बट फीमेल गेमिटोफाइट जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियो सैक। तो अगर ऑप्शन के अंदर ओवरी दे दिया, ओव्यूल दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेल गेमिटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलन ग्रेन एंड फीमेल गेमिटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्ब्रियो सैक। नाउ हमारे पास में नेक्स्ट आता है मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मियोसाइट कैसी होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, हमारे पास में जो सेल होगी वो डिफरेंशिएट होगी एंड देन डिवाइड होके क्या फॉर्म कर लेती है, मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी एक सेल है, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर ली है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो गई है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, डिवाइड होना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये डिवाइड होती है यहाँ पे और क्या फॉर्म कर लेगी, 4 मेगास्पोर फॉर्म करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। मेगास्पोर मदर सेल कैसी सेल होगी, डिप्लॉयड सेल होगी। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा एंड मियोसिस प्रोसेस होके क्या फॉर्म करेगी, ये 4 मेगास्पोर फॉर्म करती है। ठीक है, बट इन 4 मेगास्पोर में से जो 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। 3 डीजेनरेट, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल। अभी जो मेगास्पोर जो कि फंक्शनल रह जाता है, ये क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अभी माइटोसिस से डिवाइड होगा तो क्या करेगा, 2, 4, 8 इस तरीके से नंबर के अंदर सेल्स फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे पिक्चर में देखो, अब ये एक मेगास्पोर जो बचा था इसने 2 सेल फॉर्म करी, 2 से क्या बन गई है, 4 सेल्स बन गई है, 4 से 8 सेल बन गई है। ठीक है, अब ये 8 सेल स्टेज तक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा था। कहीं पे भी सेल वॉल लेड हो रही है इनके अराउंड नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म हो रही है, सेल वॉल लेड नहीं हो रही है। जब तक सेल वॉल जो है, साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल वॉल लेड नहीं होगी तब तक वो पूरी एक सेल नहीं बनाएगी। तो अब ये जो 8 सेल स्टेज आ जाती है, इसके अंदर क्या हो जाती है, जो 6 सेल्स होती हैं इनके अराउंड सेल वॉल लेड होती हैं। ठीक है, और जो 2 सेल्स बचती है वो सेंटर के अंदर आ जाती है। तो जो सेंटर में 2 सेल आ जाती है जिनके अराउंड सेल वॉल लेड नहीं होती है, दीज सेल्स आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। सो द सेंट्रल 2 सेल्स आर सेंट्रल 2 न्यूक्लियाई फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई।
इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल लेड नहीं होगी। बाकी जो 6 न्यूक्लियस है वो ऑपोजिट पोल्स पे जाएगी, 3 तो जाएगी चेल्सल एंड पे, 3 आ जाएगी माइक्रोपाइलर एंड पे। So the 3 cells which are present at the chelzal end, they will form the antipodal cells, and the 3 cells which are present at the micropylar end will transform into synergids and egg। 2 cells जो होगी वो क्या बना लेगी, synergids बना लेगी, एंड एक क्या फॉर्म करेगी, एग फॉर्म करेगी। ये जो एग होगा ये क्या करेगा, मेल गेमीट के साथ में फ्यूज होगा एंड जाइगोट फॉर्म करता है। जो सेंटर के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये क्या करेगी, एक और मेल गेमीट के साथ में फ्यूज करेगी और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगी। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या काम करेंगे, जो पोलन ट्यूब आएगी इसको गाइड करेंगे इसकी एंट्री को अंदर, और ये जो एंटीपोडाल सेल्स है ये बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है फीमेल गेमेटोफाइट का। अब इसके अंदर आप लोग को क्या ध्यान रखना है, ये वाला जो डायग्राम है ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए कहा जाता है, क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैच्योर एम्ब्रियो सेक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। तो आपसे कहा जाएगा कि मैच्योर एम्ब्रियो सेक को डायग्रामेटिक वे के अंदर बना के बताओ, तो आपको ये पूरा डायग्राम बताना है। याद रखना है चेल्सल एंड पे एंटीपोडाल सेल्स होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होती हैं, 2 सिनोजिड्स होती हैं एंड 1 एग सेल होती है। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, और ये जो सेंटर वाला पूरा पार्ट है ये एक सेंट्रल सेल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज क्यों कहाँ है, इसके अंदर काउंट करो कितनी न्यूक्लियाई हैं, 3 तो है चेल्सल एंड के ऊपर, 3 न्यूक्लियाई आ गई माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, 2 न्यूक्लियाई है सेंटर के अंदर, तो हो गई 8 न्यूक्लियाई। राइट, सेल्स कितनी है, 3 सेल्स ये है, 3 सेल्स ये है, और सेंटर के अंदर ये एक ही सेल है जिसको हमने क्या कहा है, सेंट्रल सेल कहा है। ठीक है, ये वाला जो सेल है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इनको हम सेल नहीं कह रहे हैं, न्यूक्लियाई कह रहे हैं, क्योंकि इनके अराउंड सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये सेल नहीं कहलाएगी, ये सिर्फ न्यूक्लियाई कहलाएगी। तो ये कैसी हो गई हमारे पास में, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कहा जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज को एक्सप्लेन करो या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज का डायग्राम बनाओ, तो आप लोग को मैच्योर एम्ब्रियो सेक को एक्सप्लेन करना है एंड इसका डायग्राम बनाना है। ओके, नाउ अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, सिंस यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रह रहा है जो कि क्या करेगा, पूरी सेल को फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्पोर जो है वो क्या रहता है, फंक्शनल रहता है एंड वो पूरा गेमेटोफाइट फॉर्म करता है। ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, सो ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म के अंदर है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज क्या है, तो ये थ्योरी की फॉर्म के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो जस्ट अगर आपको ये डायग्राम याद हो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।